वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉमेडियंस की कॉमेडी पर खिलखिला उठते हैं, जो पॉलिटिकल नारों को गुनगुनाने लगते हैं, जो राजनेताओं की किताबों के पन्नों में अर्थ और साहित्य में खो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इन्हीं में से कुछ लोगों की भावनाएं भी आहत हो जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, पार्टी और चेहरा देखकर कुछ लोग गलत का भी समर्थन करने लगते हैं। आज हम आपको ऐसे बयान दिखाएंगे जिन पर हंगामा हुआ और लोगों की भावनाएं आहत हुई, और कुछ ऐसे बयान भी दिखाएंगे जहां भावनाएं आहत होनी चाहिए थी, लेकिन वहां चुप्पी साध ली गई। मुनव्वर फारूकी। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुई मुनव्वर फारूकी के विवादों की कहानी बेंगलोर तक पहुंच गई। मुनव्वर फारूकी के लगातार शो कैंसिल हो रहे हैं। मुनव्वर फारूकी पर हिंदू देवी देवताओं, सीता मैया, भगवान राम और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था। तब फारूकी 37 दिन तक जेल में रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। मुनव्वर फारूकी की कॉमेडी से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, और तभी से मुनव्वर फारूकी हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और लगातार उनके शो कैंसिल होते चले जा रहे हैं। वरुण ग्रोवर। मुनव्वर फारूकी की कॉमेडी पर कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी, लेकिन जब वरुण ग्रोवर राहुल गांधी की भक्ति पर भगवान शिव की तरफ से तंज कसते हुए कॉमेडी करते हैं, तब कुछ लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती। तब बीजेपी के नेता भी वरुण ग्रोवर के राहुल गांधी को रोस्ट करने वाली वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। सलमान खुर्शीद। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवादों में रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से की है और हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया, जिससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई और सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। किताब पर सलमान खुर्शीद ने सफाई भी दी थी। प्रज्ञा ठाकुर। अब प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान सुनिए। एक इमरजेंसी लगी थी 1975 में और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है। और हमारे लोग, मेरे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी। बोलो तुमने, बताओ तुम कि वो क्या करती थी। मैंने अपना घर वर्षों पहले छोड़ दिया था, मैं संगठन मंत्री थी। देश के लिए मैंने अपने को जीवन समर्पित किया था, लेकिन भय बनाने के लिए कक्षा छोटी क्लास में स्कूल में पढ़ने वाले हम और पढ़ाने वाले हमारे शिक्षकों की भी उंगलियां तोड़ी और पसलियां तोड़ी। ये किस लिए था? क्या ये लोकतांत्रिक था? प्रज्ञा ठाकुर मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानती। यहाँ भी लोगों की भावनाएं सिलेक्टेड थी। जिन लोगों की भावनाएं सलमान खुर्शीद की किताब से आहत हुई थी, उन्हीं में से कुछ लोग साध्वी प्रज्ञा का समर्थन भी कर रहे थे। वीरदास। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान वीरदास ने टू इंडियाज नाम की एक कविता पढ़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें देश विरोधी कहा गया। वीरदास ने अपनी इस कविता में कहा, मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ दिन में स्त्री की पूजा होती है और रात में उनके साथ दुष्कर्म होता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम वेजिटेरियन होने पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को कष्ट देते हैं। वीरदास की इस कविता पर लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा और उनकी जमकर आलोचना हुई। संजय निषाद। बीजेपी की सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भगवान राम पर विवादित बयान दिया। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। राम और निषाद राज का जो जन्म है वो मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के।
संजय निषाद के इस बयान पर भी लोगों की भावनाएं इतनी आहत नहीं हुई जितनी विपक्षी नेताओं के बयान पर हो जाया करती हैं। वसीम रिजवी। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। हमेशा इस्लाम और मुसलमान पर सवाल उठाने वाले वसीम रिजवी ने बीते दिनों कुरान से 26 आयतें हटाने के लिए याचिका दायर की थी। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसका खुलकर विरोध किया था। हालांकि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने निराधार कहकर खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज किया था। कंगना रनौत हमेशा अपनी बयानबाजियों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। उनके एक बयान ने देश के एक बड़े हिस्से की भावनाएं आहत की। कंगना ने एक टीवी चैनल पर कहा था, हमें जो आज़ादी 1947 में मिली वो भीख थी, भारत को असली आज़ादी साल 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान की जमकर आलोचना की गई। लोगों ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों का सरासर अपमान बताया तो कुछ लोगों ने कंगना का समर्थन भी किया। यहाँ भी लोगों की भावनाएं सेलेक्टिव दिखाई दी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।